बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो जी, ये ईद का पहला ही दिन है, ठीक है, लेकिन शाम को हम लोगों ने आउटफिट्स चेंज कर दिए थे क्योंकि दावत पे जाना था। और मानो बिल्ली को भी मैंने तैयार कर दिया है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे जी मैं आई हूँ स्टोर, एक केक लेना था, साथ में ये छोटा सा मैंने फ्लावर लिया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ केक रखने के लिए खूबसूरत सा एक गिफ्ट बैग काइंड ऑफ, जिसके अंदर मैं डाल सकूँ, तो अभी मैं वही डिसाइड कर रही हूँ। और यहाँ पे केक के ऊपर मैंने लिखवाया था जी हैप्पी ईद। ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट में ये चीज़ें डिसाइड हुई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं दावत पे नहीं जा सकूँगी, मेरे अपने घर गेस्ट थे। फिर वकार लोग कुर्बानी करके काफ़ी लेट आए थे, तो इसी वजह से मुझे यही लग रहा था कि तो यहाँ पे जी ये मैंने केटल अपनी ख़ुद हैंड पेंटेड जो है ना, इसके अंदर मैंने इस तरह फ्लावर रखा और ये मैंने गिफ्ट कर दिया, ठीक है। और अब बस हम जा रहे हैं उनके घर जहाँ पे दावत थी। तो जी मैं आ गई अपने फ्रेंड के घर। ये देखें जी, मुस्तफ़ा को मैंने बच्चों के पास छोड़ दिया। मैंने कहा चलो ये यहाँ पे एंजॉय करे, और मैं चली गई नीचे। तो यहाँ पे जी अभी सर्व हो रही थी पापड़ी चाट एज़ एपेटाइज़र। और यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ बाहर का। और बड़े मज़े का एक पॉन्ड भी बाहर बना हुआ था, तो मुझे वो भी बड़ा प्यारा लगा। तो आपको पता है मुझे अच्छी चीज़ें अच्छी लगती हैं और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू गाइज़। और बहुत ही खूबसूरत था माशाल्लाह से व्यू। तो जी आदमी बाहर बैठे हुए थे बैकयार्ड साइड पे, और कुछ बेसमेंट में थे, और लेडीज़ जो थी ना वो अंदर थी, ठीक है। और यहाँ पे अब हम पापड़ी चाट खाने वाले हैं। और ये हैं जी लेडी ऑफ़ द इवनिंग, जिनके घर दावत थी। माशाल्लाह शी वाज़ लुकिंग सो प्रिटी, बल्कि एवरीबडी वाज़ लुकिंग सो प्रिटी। सब ने ईद आउटफिट्स पहने हुए थे, तो सब बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से। और ईद वाली शाम को ही था ना, तो इसीलिए सब ने ईद भी मिल ली और बड़ा अच्छा लगा। तो खैर ये बेसमेंट में है, बेसमेंट में खाना सर्व होना था, यानी कि खाना लेके हम लोगों ने फिर ऊपर चले जाना था। तो बस लेडीज़ आ रही थी आहिस्ता आहिस्ता खाना लेने के लिए। तो खाने में भी बहुत सारी वैरायटी थी, विच वाज़ रियली अमेजिंग, और वाकई ईद ईद वाली फीलिंग आ रही थी। तो जी खूब पेट भर के खाना खाया, बहुत मज़ा आया, ढेरों गपशप लगी। और यहाँ पे कुछ बच्चे तो अपना खाना भी हज़म कर रहे हैं, वो देख सकते हैं आप लोग। और कुछ बच्चे यहाँ पे जो है ना ईद केक जो है ना वो काट रहे थे और बड़ा इन्जॉय कर रहे थे। तो ये मोमेंट भी मुझे बड़ा प्यारा लगा माशाल्लाह से। बच्चों की तो यही ईद होती है, और वो तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे इतना खुश हो जाते हैं माशाल्लाह। अल्लाह बस ज़िंदगी सेहत करे हर बच्चे की। और एक और चीज़ बहुत प्यारी लगी, हमारे मस्जिद के इमाम साहब थे और वो नमाज़ पढ़ा रहे थे। आपको पता है इस तरह के मोमेंट्स में लाजमी कैप्चर करती हूँ किसी भी पार्टी में, तो बड़ा मुझे अच्छा लगा माशाल्लाह से। तो ये भी मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और अब मैं पीछे ड्राइवे में आ गई थी, मैंने सोचा कि चलो अब घर चलते हैं। मैं मुस्तफ़ा के लिए आई थी, वो देखें जी मुस्तफ़ा बैठा हुआ पीछे, और बस इसको लेके अब हम निकल जाएंगे घर की तरफ। तो इस तरह से ईद का पहला दिन हमारा बहुत बिजी गुजरा था। आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, वो भी ईद का ही दिन था, और आज भी ये ईद का ही दिन है। तो खैर मज़ा भी बहुत आया। और फिर घर आके हमने खूब रेस्ट की, और उसके बाद रात को जो है ना, मैंने जिस तरह चांद रात वाले दिन फ़िश को मसाला लगा के रख दिया था, तो वही मैंने फ्राई किया, ठीक है, खाने में। और बिल्कुल याद ही नहीं रहा व्लॉग बनाओ, तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुमने फ़िश फ्राई किए तो बनाओ। तो इसीलिए बस मैं ऊपर ऊपर से दिखा रही हूँ। और ये चावल जो है ना हमारे घर फ़हद के घर से आए थे, फ़हद लेकर आया था। ईद का दूसरा दिन भी नॉर्मली गुजरा था, लाइक रेगुलर डेज़ की तरह, बट आई थॉट आई शुड शेयर समथिंग विद यू गाइज़। तो यहाँ पे जी मैंने गोश्त निकाला है, ठीक है, जो हमारी कुर्बानी का था माशाल्लाह से। मैंने सोचा कि ज़बरदस्त किस्म की लैम्ब कढ़ाई बनाते हैं। और मुस्तफ़ा यहाँ पे बस बैठा हुआ है, अपने पोइम्स वगैरह एंजॉय कर रहा है। आजकल ये मिकी माउस के बहुत ज़्यादा दीवाना हुआ है, ठीक है, वो कार्टून्स देखता रहता है ज़्यादातर। तो खैर फिर मैंने बच्चों को लिया, मैंने सोचा कि स्टोर जाते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। और मुस्तफ़ा को मैंने स्टोर पे ड्रॉप करके ना कुछ खाने के लिए लेने के लिए आ गई थी। तो मैंने यहाँ पे पनेरा ब्रेड से कुछ मज़े मज़े की चीज़ें ली अपने लिए और ख़ान के लिए। तो स्टोर पे फिर मैं आ गई, मैंने सोचा कि बच्चे भी थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड कर लेंगे, मेरा भी माइंड चेंज हो जाएगा। तो आज मैं ख़ान के पास आई थी। वैसे मैं अपने हस्बैंड के पास जाती हूँ। तो यहाँ पे बस हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मुस्तफ़ा थोड़ी शरारतें कर रहे हैं। मुस्तफ़ा तो खैर यहाँ पे मतलब रोज़ ही आता है, एक आध दिन बीच में रह भी जाए, लेकिन ये 1-2 घंटे के लिए आजकल रोज़ आ रहा है। तो खैर अब हम जा रहे हैं घर वापस।
मेरे ससुर तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे जाते हैं स्टोर, तो उनके बाद ही हम लोग भी चले गए थे। तो यहाँ पे मेरे ससुर ने ना सुबह के टाइम पे बनाए थे करेले, ठीक है। पर फिर मेरा दिल किया कि मैं बनाती हूँ मीठे चावल, क्योंकि फ़ाहद के घर से आए थे तो वो फिर सब कह रहे थे कि चलो बनाओ मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे, मेरे ससुर भी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बनाती हूँ। मीठे चावल मेरे ससुर बहुत कमाल बनाते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था और हमारा अचानक प्लान बना था मीठे चावलों का, वरना मैं उनसे सुबह ही बनवा लेती करेलों की जगह। तो फिर मैंने उनसे रेसिपी पूछी, मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जिस दिन उन्होंने बनाई, ठीक है। तो बस अपने हिसाब से मैंने बना लिया जिस तरह उन्होंने मुझे समझाया था, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छे से बन गए थे। यहाँ पे जी मैंने इसको इस तरह से काट लिया, बीच में कुछ बड़े बड़े पीसेस भी थे, ठीक है। माशाल्लाह से गोश्त काफ़ी अच्छा था, और कुर्बानी का गोश्त तो हमेशा ही बहुत अच्छा होता है माशाल्लाह। अल्लाह सबको तौफीक अता फ़रमाए कि वो अपनी अपनी कुर्बानियाँ करें। और ख़ैर यहाँ पे शाम का ही टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं बाहर देखती हूँ, क्योंकि आज मेरा पार्सल आना था और वो आ चुका था। और वो मैं आगे बताऊँगी कि कौन सा पार्सल है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग काफ़ी बड़ा। तो मैं यहाँ पे अपनी जो लैला है ना, उनको यहाँ पे बिठा दूँ। आपको पता है ये ज़रा स्विंग में एंजॉय कर रही होती है, और इतने में मैं और मुस्तफ़ा जो है ना पौधों वगैरह को पानी दे देते हैं। और मुस्तफ़ा का भी थोड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है, मतलब बाहर गार्डन में ना। तो इसके बाद ये मुझे थोड़ा तंग कम करता है। जी जानी, ओके जी। ये भी मिकी माउस ही देख रहा है मेरे साथ, और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो खैर यहाँ पे पौधों को पानी दिया जा रहा है, जैसे जैसे कि हमारा रोज़ का मतलब बाहर का एक टाइम होता है, तकरीबन आधा पौना घंटा हम बाहर गुजारते हैं। तो गिराज से मैंने 1-2 दिन पहले ये चीज़ें बाहर रख दी थी, ताकि मुझे जैसे ही टाइम मिले तो मैं लगा दूँ। और अगर आप लोग मेरा पहले व्लॉग देख चुके हैं, जो लास्ट ईयर के मेरे गार्डनिंग के व्लॉग्स हैं, तो ये चीज़ें देख के आप लोगों को यकीनन याद आ गया होगा कि ये क्या है। तो खैर फ्रंट पे मैंने ये लगा दिया कुछ ऐसे, ठीक है, फ्लावर हैंगिंग बास्केट के साथ ही। और बाकी फ्लावर्स मैं इस तरह से लगा रही हूँ। पहले मेरा दिल था कि मैं ट्री के इर्द गिर्द लगाऊँ, लेकिन फिर बस मैंने ऐसे लगा दिया। इट डिपेंड्स कि ये यहाँ पे कब तक रहते हैं, मे बी मैं चेंज भी कर लूँ। और मुस्तफ़ा भी मेरी हेल्प कर रहा है। मैं इसको तो लाजमी लगाती हूँ, कोई हर काम में मैं कहती हूँ मेरे साथ हेल्प करवाए, और ये भी इंजॉय करे। तो ये है जी फाइनल लुक। तो मैं, मुस्तफ़ा और बेबी थोड़ा सा वॉक कर रहे थे, और सामने घर जो है ना सेल पे लगा हुआ था। मेरे ससुर ने मुझे जाते हुए बताया था, तो मुझे पता नहीं था वो कौन से घर की बात कर रहे हैं। तो वो ये वाले घर की बात कर रहे थे। मैं जब वॉक कर रही थी तो मैंने देखा। तो खैर हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे वॉक किया, और इसके बाद हम पार्सल लेके घर चले जाएंगे, ठीक है। बच्चों को जो है ना भारी भारी काम करने का बड़ा ही शौक होता है। तो खैर यहाँ पे जी मैंने टाइम लैप्स पे लगाया, और अब हम चीज़ें निकाल के देख रहे हैं। मैं खुद भी बड़ी एक्साइटेड थी। तो ये एक्चुअली मैंने 3rd जो हेयर स्टाइलिंग का कोर्स शुरू किया है, तो उन्होंने मुझे चीज़ें भेजी थी। बाकी खैर मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर मुझे सबसे फ़नी लग रहा था बेबी का जो वो स्विंग है ना, तो वो ऐसे टाइम लैप्स की वजह से वो बहुत फ़नी लुक दे रहा था। तो खैर मुस्तफ़ा बड़ा एक्साइटेड था मेरी चीज़ें देख के, आप देख सकते हैं। पिक्चर बनाती हूँ, मुझे देखो, मामा को देखो, मामा को देखो, पिक्चर, स्माइल। देखिए कैसे स्माइल करते हैं मुस्तफ़ा, स्माइल, बहुत अच्छी स्माइल है माशाल्लाह। मेरी रो रही थी इसीलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। अच्छा, मैं जल्दी से आप लोगों को ओवरव्यू दे दूँ मुझे क्या क्या आया है। जैसे कि मैंने 3रा हेयर स्टाइलिंग कोर्स जो है वो शुरू कर दिया, ठीक है। दिस इज़ प्रोफेशनल प्रो हेयर स्टाइलिंग कोर्स। तो जैसे कि मुझे पहले उन्होंने मेकअप भेजा था इस तरह साथ में। ऐसा नहीं होता, मतलब ये जो हम लोग पैसे दे के एक कोर्स करते हैं, तो ये उसमें इंक्लूडेड होता है, मुफ्त में कोई नहीं भेजता। अच्छा, तो सबसे पहले ये इन्होंने मुझे डिफरेंट किस्म के डोनट्स भेजे हैं। ये भी कोई हेयर स्टाइलिंग के लिए चीज़ें हैं, ठीक है। खोल नहीं रही, जब मैं इंशाल्लाह किया करूँगी तो दिखाया करूँगी। ये इन्होंने एक हेड भेजा है, ठीक है, मैनिक्विन हेड है। इसके ऊपर हेयर स्टाइलिंग करनी है, और साथ में इसको भी मैंने ये हेयर कैचर पहनाया है, क्योंकि बहुत ही घने बाल हैं मैडम के। मैंने सोचा कि आप लोगों को इसकी शक्ल भी दिखाऊँ ना, है ना। तो क्योंकि अब ये मेरी फैमिली का एक हिस्सा है। और साथ में जी ये इन्होंने मुझे ग्लव्स भेजे हैं, क्योंकि जैसे कि हम लोग गर्म टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं तो हाथ जल जाता है। ये देखिए जी एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूँ। ये इतना बुरी तरह जला था कि काफ़ी अरसे में बाद ठीक हुआ था, ठीक है। तो ये इन्होंने भेजा, और ये टूल्स रखने के लिए टेबल के ऊपर रख के ना, कोई गर्म जो भी है स्ट्रेटनर है, कर्लर है, रखने के लिए। वेलकम। साथ में उन्होंने मुझे ये 3 डिफरेंट किस्म के क्या कहते हैं कर्लिंग किट भेजी है, ठीक है। ये देख सकते हैं 3 डिफरेंट है, मोटा, पतला और दरमियाना। साथ में स्ट्रेटनर भेजा है। इसके अंदर एक और हेयर एक्सटेंशन है, आई गेस मैं ठीक हूँ, वहाँ पर मैंने देखी थी हेयर एक्सटेंशन ही थी।
हाँ जी, ये देखें जी, ये हेयर एक्सटेंशन ही है, ठीक है। ये भी मतलब जो ज़रूरत पड़ने पे मैं इसके ऊपर यूज़ कर सकती हूँ। ये जी जो चीज़ है ना, ये इस हेड को एडजस्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल टेबल के साथ मैंने लगाना है ताकि वो हिले नहीं और हेयर स्टाइलिंग अच्छे से हो सके। अभी मैंने बिल्कुल भी ये चीज़ें खोली नहीं है, सिर्फ आप लोगों को दिखा रही हूँ। जल्दी में फिर मैं बेसमेंट लेके जाऊँगी। और ये देखिए जी, ये डिफरेंट किस्म के कॉम्स है, ठीक है। प्रोफेशनल कॉम सेट है, साथ में ये भी भेजा है और ये भी कुछ चीज़ें भेजी हैं। खैर ये सारा सामान था मेरा, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, दिखाते हैं। और मैं आप लोगों को एक मज़े की चीज़ भी बता दूं कि मैं इंशाल्लाह जो जो सीखूंगी, छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस बना के, रील वीडियोस बना के साथ साथ शेयर भी करूँगी, ताकि आप लोग भी मेरे साथ अच्छी अच्छी चीज़ें देखें और लर्न करें, ठीक है। तो क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है हेयर स्टाइल बनाने का। वैसे तो ये मेरी मतलब बहन बनाती होती थी घर में, मैं मेकअप करती होती थी, जैसे होता है ना बहनों को, कज़न्स को, जब भी कोई फंक्शन होता है इस तरह का। लेकिन मैंने सोचा कि मैं भी ये काम कर लूँ, बड़ा मज़े का होता है। और स्टिल मेकअप का एक हिस्सा है ये चीज़, और प्रोफेशनल एक चीज़ सीखना वो एक अलग चीज़ होती है। सो आई फील रियली प्राउड ऑफ माई हस्बैंड, जो मेरी हर चीज़, हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे। तो ये जी इंशाल्लाह अब मैं तीसरा कोर्स शुरू करने वाली हूँ। सो आई रियली वांटेड टू शेयर दिस गुड न्यूज़ विद यू गाइस। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह पक्का वादा है आप लोगों के साथ कि छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर दिखाया करूँगी वीडियोज़ में, और ट्यूटोरियल्स बनाया करूँगी, ठीक है इंशाल्लाह। ने कितना प्यारा बनाया है। मैं वहाँ पे अपनी चीज़ें सेट कर रही थी, तो ये स्पेशल मुझे बुला कर आया कि मम्मी ये देखें जी, ये भी बच्चा क्रिएटिव है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा दिमाग जो है ना इसका क्रिएटिविटी की तरफ है माशाल्लाह से। माशाल्लाह मुस्तफ़ा। पेंटिंग्स भी जो है ना मुस्तफ़ा ने बनाई हुई हैं सारी। ये देखें जी, गंद रोज़ ही मच जाता है। अभी ये सेटिंग शेटिंग मैं कर रही थी, चीज़ें वगैरह सेट कर रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अब मैं ऊपर जा रही हूँ, सफाई वगैरह बाद में करेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़ जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद, ठीक है, 2-3 दिनों बाद, आई मीन। ओके बाय बाय। आई होप आपको नीचे डर ना लगे। अच्छा जी, यहाँ पे हम अब ऊपर आ गए थे और अब था मेरी कुकिंग का टाइम। जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने गोश्त निकाला था, तो मैं नमकीन कढ़ाई बनाने लगी थी, ठीक है। और नमकीन कढ़ाई की रेसिपी जो है ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। तो वो मैं लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। और दही भी मेरी थोड़ी सी रह गई थी, तो मैंने सोचा कि आज रात को वो भी बना लूँ। दही की रेसिपी जी ऑलरेडी मैंने शूट करके रखी हुई। आज का व्लॉग बहुत लंबा हो गया, इसीलिए आज नहीं शेयर करी। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में पक्का मैं शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने केक भी बना लिया था शाम को ही, और मुस्तफ़ा का हाथ कहीं पे लग गया था, तो वो बेचारा रो रहा था, तो उसको भी मैं सेट कर रही हूँ। केक की बहुत सारी रेसिपीज़ जो है ना प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, केक रेसिपीज़ के नाम से, आप लोग जाके देख सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो आप लोग ज़रूर जाके ट्राई भी करें और मेरे साथ फिर अपना रिव्यू भी शेयर करें, ठीक है। तो चलें जी, अब मैं लेती हूँ इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। एक बार फिर ईद मुबारक, और दुआ में याद रखना है जी, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। फिर मिलेंगे एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखना है जी, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।